हेलो दोस्तों, ऑफिशियल प्रियंका कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो भाई मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो अभी तक मेरे साथ जो भी हुआ एंड तक वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी भाई एंड नहीं हुआ, लेकिन जो आज तक है वो सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि भाई आप लोगों को सबको पता होगा कि मेरा केस चल रहा है, ठीक है। तो मेरे केस को 3 साल होने में आई, कम से कम 3 साल, यानी 19 सितंबर को 3 साल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। 2022 का था, 19 सितंबर 2022 का था और अभी 2025 चल रही है, तो 3 साल होने में आए। तो आप सभी को बता दूं कि भाई केस किस चीज़ का था। तो इतना तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई मेरा पोक्सो का केस है, जो नाबालिग की घटना है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ केस करने के बाद में मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। और जो आज मेरे साथ जो पहली स्थिति में जो भी हुआ जो हुआ, लेकिन आज भी मेरे साथ वही हो रहा है जो पहले हुआ था। और उसमें अभी तक किसका हाथ है? अभी उन्हीं लोगों का हाथ है जिन लोगों ने मेरे साथ में पहले भी गलत किया था और आज भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें साथ देने के लिए पूरी प्रशासन मिली हुई है, ठीक है। पूरा कानून मिला हुआ है। उन दरिंदों ने पूरी सरकार को पैसे खिला के मेरे केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे धमकाया जा रहा है। मुझे हर चीज़ के लिए मुझे बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। सब जितने भी जो भी है सब ऐसे बोलते कि राजीनामा कर लो, लेकिन मैं राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं थी और नहीं हूँ और नहीं आगे रहूँगी, ठीक है। तो उन लोगों ने कैसे न कैसे करके मेरे ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया गया है, जैसे कि शादी करना, ये सब कुछ, जैसे कि मेरी शादी किसी और दूसरी जगह पे करना और फिर वहाँ से मुझे दबाव डलवाना। फिर अगर मेरे घर पे ये भी सोचा गया है मेरे लिए कि कैसे भी ना कैसे करके ये लड़की कुछ गलत कदम उठा ले, जैसे कि मर जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन गलत कदम उठा के हमारा केस ऐसे कैसे दब जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, ना मैं मरूँगी नहीं। मैं खुद बता रही हूँ, मैं अपने हाथों से नहीं मरूँगी। और मुझे जिस दिन मर जाऊँ तो समझ जाना कि उन दरिंदों ने मुझे मार दिया और उसमें प्रशासन का पूरा हाथ है, ठीक है। तो मैंने सबूत के तौर पे पूरा केस दिया था, लेकिन अभी तक मजिस्ट्रेट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। और अब जैसे मेरे केस को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे वैसे मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो औरत हमारे घर पे आके हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के केस करना, या हमें पूरी तरह से केस के अंदर फंसाया जा रहा है कि कैसे ना कैसे करके इनके सबूत इकट्ठे कर किसी भी कारण से इन केस करना चाहती थी वो लेडीज़, लेकिन ऐसा नहीं हो, हमारे खिलाफ सबूत नहीं ला पाई वो। तो वो झूठे नाम लगा के भाई जो भी उसके मन में आया गंदी गालियाँ सब कुछ बोला है। और प्रशासन ने भी उस औरत का साथ दिया है, ना कि हमारा साथ दिया है, ठीक है। और अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला हमें। और वो औरत है कौन पता है? उन दरिंदों ने उस औरत को हमारे घर पे भेजा है, हमारे घर पे। जैसे कि हमारे घर पे भेजा है तो हमारे परिवार में किसी भी, जैसे कि मेरे ऊपर दबाव डाला जाए कि मेरे भाई, चाहे मेरा पिता हो, चाहे मेरी माँ, कोई भी हो, उसको या तो उसको बचा ले, या तो अपनी फैमिली को बचा ले या इस केस को बंद करवा दे। इन दोनों में से फैसला लिया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जो गलत है उसकी सज़ा उनको दो, ठीक है। और मेरे भाई को आप लोगों को मैंने बता दिया था कि भाई जो भी है, और जैसे वो औरत बोलती है वैसे वैसे वो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है, वो मुझे नहीं पता। जो भी है वो प्रशासन खुद पूछेगी, लेकिन प्रशासन तो खुद ये चाहती है कि हमें ढाले कैसे भी करके जेल के अंदर। लेकिन
बिना कारण आप लोगों को पता है कोई भी नहीं डाल सकता, लेकिन कोई ना कोई रीज़न बना रहे हैं कि कुछ भी करो लेकिन इन लोगों को जेल में डालो। तो मैं कैसे ना कैसा करके इस केस को आगे बढ़ाई हूँ मेरे को, लेकिन आज मैं किस स्थिति में जी रही हूँ, किस हालत में जी रही हूँ, केवल मुझे पता है, ठीक है। और बात रही, तो मैं मजिस्ट्रेट के पास में गई थी, तो उन्होंने अब 3 महीने का 1 जुलाई को मजिस्ट्रेट साहब ने, मेरे वकील ने, मतलब 4-5 वकील खड़े थे वहाँ पर, तो उन सब ने मुझे बोला कि आपका 3 महीने में आपको फैसला सुना देंगे, ठीक है। 3 महीने में आपका फैसला सुना देंगे, यानी सितंबर तक 3 साल यानी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं 3 महीने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैंने इंतज़ार तो किया है, आज 8-9 साल होने में आए भाई, लेकिन फिर भी मैं 3 महीने तक इंतज़ार करूँगी। उन लोगों ने मुझे खुद बोला है, मजिस्ट्रेट ने बोला है कि आपको 3 महीने में फैसला सुना देंगे जो भी होगा। तो मैंने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनाओ जो भी सुनाना चाहते हो उसके हिसाब से। अगर यहाँ से कुछ गलत हुआ तो मैं आगे जाऊँगी, चाहे मुझे कहीं पर भी जाना पड़े, कहीं पर भी, ठीक है। और मेरे घर की स्थिति मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे केस को जैसे जैसे मेरा केस न पास में आ रहा है वैसे वैसे मेरे पे दबाव बनाया जाएगा। मेरे परिवार को, आज मेरा भाई उस औरत के साथ में है, तो उसको बचाने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जाएगा। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन मैं उन लोगों ने भेजा है, उन दरिंदों ने उस औरत को भेजा है, और वो औरत ऐसे भाई इतनी बुरी गालियाँ निकाल रही, इतनी बुरी कि मुझे तो इतना गंदा भला बोल दी है उस औरत ने, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। इतनी बुरी औरत है, इतनी बुरी, बता नहीं सकती आपको। बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है, बहुत बड़ी भाई, इतनी बड़ी साजिश जैसे कि फिल्मों में चलती है ना, वो कहानी बना दी गई हमारे घर की। लेकिन फिर भी मैं नहीं डर रही इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो होगा ऊपर वाला करेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को भी, हमारे परिवार में किसी को भी कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन और वो दरिंदे और वो औरत होगी, याद रखना इस बात का। अगर हमारे परिवार में किसी को भी कुछ हुआ तो, या मुझे भी कुछ हुआ तो वो दरिंदे, प्रशासन और वो औरत होगी उसके जिम्मेदार, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया है कि शायद आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा ऊपर वाले के ऊपर मैं विश्वास कर रखी हूँ। ऊपर वाला जो भी करेगा अच्छा करेगा। लेकिन आज मैं किस स्थिति में जी रही हूँ ये किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। मैं इतनी घुट चुकी हूँ अंदर, लेकिन फिर भी मैं जी रही हूँ कैसे ना कैसे करके, लेकिन अपने हाथों से नहीं मरूँगी। जितना मुझे दुख देंगे उससे ज़्यादा मैं दुख सहन करने की हिम्मत रखूँगी, लेकिन खुद के हाथों से कभी नहीं मरूँगी। अगर मैं जिस दिन मर गई तो समझ लेना कि उन लोगों ने मुझे मार दिया, ठीक है। तो मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाह रही थी। और 3 महीने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। 1 जुलाई को मजिस्ट्रेट ने, मेरे वकील ने, सब ने बोला था कि आपको फैसला सुना देंगे 3 महीने के अंदर, सितंबर तक। तो मैं सितंबर तक का इंतज़ार करूँगी 2025। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगर मुझे इंसाफ यहाँ पर भी नहीं मिला तो मैं और आगे पूछूंगी, लेकिन मैं पूछूंगी क्योंकि मेरे साथ में पहले भी गलत हुआ था और आज भी गलत हो रहा है, आज भी, ठीक है। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना।